सभी को नमस्कार। और मैं धर्मेंद्र सर अपना यूट्यूब चैनल डीसीएम कॉम्पिटिटिव में सभी को स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पिछले बार कमेंट किए थे अपना चैनल पे कि मैं बहुत ही जल्द अपना वीडियो को आप लोग के सामने लाने वाला हूं, तो आज से ये वीडियो जो है से स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल रेगुलर बैच चलेंगे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो बने वो आपके पास डायरेक्टली पहुंच पाए। और काफ़ी मेहनत करके आप लोग कंसंट्रेशन बना के इस वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी अच्छा समझ में आएंगे। और बेसिक लेवल से बिल्कुल बताया जाएगा, जीरो से दम। तो देखिए यहाँ पर एसएससी के बात किया जाए, बैंक के बात किया जाए, या रेलवे की बात किया जाए, या सीडीएस लेवल की बात किया जाए, या कोई भी डिफेंस की बात किया जाए, तो आपको इस बैच को पढ़ने के बाद आपको एक अलग तरीका के कॉन्फिडेंस भी आएंगे और थॉट पोजीशन को भी बढ़ाया जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो आपको सही तरीका से अप्रोच नजर आएंगे। कॉन्सेप्ट भी और अप्रोच के साथ, दोनों के साथ आपको नजर आएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और उसके साथ अप्रोच की भी ज़रूरत है और इसके साथ लॉजिक का भी ज़रूरत है। तो हम ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे और आप लोग को अपना टॉपिक पर लाने की कोशिश करेंगे। जैसे में आप लोग जानते हैं कि मैथ्स का जो सिलेबस है कॉम्पिटिटिव लेवल का, वो दो तरीका के हैं, एक एडवांस लेवल का है और दूसरा कॉमर्शियल का है। तो हम लोग अभी कॉमर्शियल का ही बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला जो बहुत सारे टॉपिक है, इसमें 25 से 26 टॉपिक हैं, लेकिन आज जो है सो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो। किसी किसी के मन में चल रहा है क्यूब रूट, ये सब जो है सो आपको बिल्कुल अलग से वीडियो दिए जाएंगे, लेकिन आज से जो है हम लोग नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे। और देखिए कंसंट्रेशन बनाकर पढ़िएगा तो काफ़ी अच्छा आपको इससे भी आइडिया लगेंगे और आपको कैलकुलेशन में भी फायदा होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और सबसे पहला चैप्टर नंबर ऑफ जीरो के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए नंबर ऑफ जीरो जब भी बात करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कहने का मतलब होता है, हिंदी में बोल सकते हैं कि शून्यकों की संख्या। कभी कभी आप क्वेश्चन में जब एग्जाम में बैठते होंगे या तो किताब बनाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि लिखा हुआ रहता है, बताइए 1 गुने 2 गुने 3 गुने, इस तरीका से नंबर लिखा हुआ रहता है और 100 तक लिखा हुआ रहता है। और कहता है कि बताइए सभी को आपस में मल्टीपल किया जाए तो मल्टीपल करने के बाद जितने भी जीरो आएंगे अंतिम से उसकी संख्या क्या होंगे। इस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं यदि इसके बारे में पढ़े हैं तो। नहीं तो आप इसको मल्टीपल भी नहीं कर पाइएगा, जब मल्टीपल नहीं कर पाइएगा तो इसका आंसर नहीं दे पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो के बारे में, कि नंबर ऑफ जीरो बनता कैसे है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लिए, मान लिया जाए कि लिए 326 और इधर पर लिख दिए 3 जीरो। देखिए क्वेश्चन जो है सभी हम छोटा सा एक ले रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को समझाने के लिए, कि मान लीजिए एक नंबर है और नंबर है 326000, इस तरीका का नंबर है और इसमें कहा जाए कि अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होंगे। तो आप यहाँ से गिन के बता सकते हैं कि 1 2 3 होंगे। अंतिम से शून्यों की संख्या जो होंगे सो 1 2 3 होंगे। लेकिन मान लिया जाए कि ये जो नंबर आया होगा, मान लीजिए कि इस नंबर जो आया होगा वो कहने का मतलब है कि सभी को मल्टीपल करके आया होगा। तो कोई नंबर होगा मान लीजिए PQRS, और इस नंबर को जब आप मल्टीपल कर रहे होंगे तब जाकर मान लीजिए कि इतना आ रहा होगा, तब इसमें आप बता रहे हैं कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितने होंगे, 3 होंगे। तो उसी प्रकार PQRS की जगह पर 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं और इन सभी नंबर को आप गुना करिएगा तो देखिए 3 2 2 3 6 6 24 24 बचे 20 से। तो इस तरीका से जब पूछे जाएंगे तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने आए, सिर्फ 1 आए। किसी किसी के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि मान लिया जाए कि हम लिखे 1025 या 1020 लिखें 1020,
तो इसमें जो है से कहें कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप 2 नहीं बता सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो हम लोग वहीं तक जाएंगे क्योंकि लास्ट से जो आता है और उसके बाद कोई नंबर मिल जाता है तो उसके बाद वाला जीरो की काउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा भी तो नंबर हुआ होगा आपस में मल्टीपल होगा कि 10 और 20 हो गया होगा, तो ऐसा में नहीं कि हम कह सकते हैं कि दाईं ओर से शून्यों की संख्या 2 को इसमें है, क्योंकि जहां तक लगातार आता है शून्यों की संख्या दाईं ओर से वहां तक ही हम बात करते हैं कि यहाँ तक आया तो यहाँ तक एक नंबर ऑफ जीरो का निर्माण होगा। तो देखिए इस तरीका के क्वेश्चन आते हैं और इसमें काफी स्टैंडर्ड लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन तक जाने के लिए हमको जीरो से चलना पड़ेगा कि इसका क्या बेसिक होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसी लॉजिक के अनुसार हम लोग बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं अब हम लोग चलेंगे कि एक जीरो बनता कैसे है, उसको बारे में समझना स्टार्ट कर दिए तो समझिए कि आपको क्वेश्चन को बनाने में 50% क्वेश्चन बनाने में आप सक्षम हो जाइएगा। जैसे और अभी देख यहाँ पर कोई भी नहीं है तो थोड़ा सा अलग सा कैलकुलेशन में हो सकता है कि कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं होगा। तो बात किया जाए कि एक जीरो बनाएंगे कैसे, तो एक जीरो बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक 5 की संख्या की आवश्यकता है और एक 2 की संख्या की आवश्यकता है। कौन कौन? एक 5 की संख्या और एक 2 की संख्या। इन जब एक को 5 और एक को 2 मिलेंगे तब जाकर एक जीरो का निर्माण करेंगे। तो आप माइंड में फिट कर लीजिए कि एक जीरो बनाने के लिए एक 5 चाहिए और एक 2 चाहिए। यदि इन दोनों नंबर को मिलाते हैं तब जाके एक शून्यों की संख्या बनते हैं। किसी किसी के माइंड में चल रहा होगा कि सर कोई जरूरी है कि हम इसी पर चलेंगे, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 4 into 5 भी हो सकते हैं, 6 into 5 भी हो सकते हैं और 8 into 5 भी हो सकते हैं। इसको मल्टीपल करने पर 20, इसको 30 और इसको 40। देख रहे हैं कि लास्ट में कितना है। इसमें भी लास्ट में बात किया जाए तो लास्ट में आपका देख रहे हैं कि जीरो ही आ रहा है, तो क्या एक जीरो बनाने के लिए 4 और 5 की आवश्यकता नहीं हो सकता है। तो देखिए या तो 6 और 5 को मल्टीपल करेंगे तब भी तो एक जीरो बन रहा है, लेकिन हम 5 और 2 कहीं क्यों उठाएंगे। तो हाँ आप देखिए 4 into 5 बराबर 20, 20 जरूर करिएगा, लेकिन 4 into 5 करिएगा तो 4 को 2 पार्ट में तोड़िएगा तो 2 into 2 और इधर कितना 5 लिखिएगा। अब 10 20 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 5 20। अब इस हिसाब से कहा जाए तो 1 2 और 1 5 मिलकर एक जीरो तो बना लेगा, लेकिन बात किया जाए कि एक जो 2 आपके पास बच गया वो अकेला एक जीरो का निर्माण और कर पाएगा या तो कुछ करेगा ये नहीं। तो जब एक नंबर बच जाता है तो इसको सेटिस्फाई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मात्र 2 अभाज्य संख्या हम लेंगे 5 और 2 को, और 5 और 2 ही को मिलाएंगे तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं बचते हैं और एक जीरो का भी निर्माण होता है। इसलिए हम जो है से एक शून्य बनाने के लिए, एक जीरो बनाने के लिए एक 5 की संख्या को लेंगे और एक 2 की संख्या को लेंगे। यदि 5 की संख्या आपके पास 2 को है, ठीक है, 5 की संख्या 2 को है और 2 की संख्या 1 है, तो यहाँ पर कितने जीरो बनेंगे। यदि 5 की संख्या 2 है और 2 की संख्या मात्र आपके पास 1 है, तो देखिए 1 2 1 5 के साथ मिलकर एक जीरो तो बना लेगा, लेकिन 1 5 अकेला एक जीरो का निर्माण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसमें कहा जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे, कोई डाउट। इसको देखिए मल्टीपल करके 5 25, 25 दूनी 50 और 50 में कहा जाए तो एक जीरो का ही निर्माण हो रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन को हम बताते हैं। मान लीजिए कि 5 की संख्या आपके पास 5 है और 2 की संख्या आपके पास 8 है। अब इसमें कहेगा कि बताइए कि नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। अभी देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग जाने तो देखिए 5 के पावर 5 इसको मल्टीपल नहीं करना पड़ेगा, 2 के पावर 8 है तो इसको मल्टीपल नहीं करना पड़ेगा। न तो पहले इसको आप 5 को 5 बार आपस में मल्टीपल करते हैं, 2 को 8 बार आपस में मल्टीपल करते हैं, उसके बाद पूरा को मल्टीपल करते हैं, कहीं ना कहीं माइंड हैंग कर जाएगा। ठीक है, और न कंप्यूटर से आप फेल कर जाएगा। अभी छोटा नंबर न है, बहुत बड़े बड़े नंबर इसमें मिलेंगे। 1 से लगातार 100 तक करिए, 1 से लगातार 1000 तक करिए, 1 से लगातार 2000 तक करिए, आपको बहुत तरीका के इसमें क्वेश्चन मिले। फैक्टोरियल में जाना होगा, क्या होता है फैक्टोरियल का रूल, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट का भी खेल है, वो सभी बताएंगे।
तो देख रहे हैं कि 5 की संख्या आपके पास कितना है, 5 की संख्या 5 हुआ है और 2 की संख्या 8 हुआ है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे? देखिए 5 के पावर 5 के मतलब 5 की संख्या 5 हो और 2 के पावर 8 के मतलब 2 की संख्या 8 हो। तब बताइए 5 के संख्या जहाँ कम रहेंगे वहीं से जीरो का निर्माण होंगे। 5 की संख्या 5 और 2 की संख्या 8 हुआ है तो 2 की संख्या 5 गो और 5 की संख्या 5 को मिलाकर 5 जीरो बन जाएंगे। लेकिन बताइए 2 की संख्या और 3 को बचेंगे, वो अकेला जीरो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखिए कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए जब 2 और 5 की जरूरत है तो जिसका नंबर कम रहेंगे उतना ही जीरो बनेंगे। जैसे देखिए कि 5 के पावर 5 है, 2 के पावर 8 है, जिसका पावर कम है उसी उतना ही नंबर ऑफ जीरो का निर्माण करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की बात किया जाए तो कितने 5 ही आएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद मान लीजिए कि अब की बार 5 की संख्या 10 है और 2 की संख्या आपके पास 4 ही है। तो 5 की संख्या 10 है और 2 की संख्या 4 है, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो आप कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो 4 होंगे। वो कैसे? नंबर ऑफ जीरो की संख्या इसमें 4 होंगे, क्योंकि देखिए 2 की संख्या यहाँ पर कम गया है, 2 की संख्या 4 ही है और 5 की संख्या 10 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? मात्र 4 ही होंगे, क्योंकि 4 को 2 और 4 को 5 मिलकर 4 जीरो बना लिए होंगे। लेकिन बाकी जो 6 को 5 बचे होंगे वो आपस में अकेला जीरो का तो निर्माण नहीं कर पाएंगे, और जब अकेला जीरो का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 4 होंगे। अब जब इस नंबर को आप पावर को पूरा आपस में गुना करिएगा, इस पावर को आपस में गुना करिएगा और सभी को गुना करिएगा तो देखिएगा लास्ट से जीरो की संख्या 4 को मिलेंगे, उसके बाद कोई नंबर आना स्टार्ट हो गया होगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितने हुए? 4 हुए। अब देखिए थोड़ा थोड़ा और लेवल को हम बढ़ाते हैं, जिस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए हम लोग समझ गए हैं कि एक 2 की संख्या मिलेंगे और एक 5 की संख्या मिलेंगे, तब जाकर एक जीरो का निर्माण होंगे। तो नंबर किसी प्रकार का हो, चाहे मल्टीपल का हो, मल्टीपल का जब भी नंबर आएगा तो वहाँ पर हम 5 को ढूंढेंगे, 2 को ढूंढेंगे, कितना 5 है कितना 2 है। तो ढूंढने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, और ढूंढ लेने के बाद हम आसानी से बता देंगे जिसका संख्या कम रहेंगे उतना नंबर ऑफ जीरो का निर्माण होंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि 1 2 3 100 तक नहीं 10 तक ही देते हैं और इसमें हम कहें कि बताइए 1 से लगातार 10 तक आप गुना करिएगा, तो गुना करने के बाद आपको नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे अंतिम से। तो इसको बनाने का कोशिश जब भी करिएगा तो देख सकते हैं इसमें फिर से हम क्या करेंगे कि 2 को खोजेंगे, 5 को खोजेंगे, 2 किधर है 5 किधर है। तो देख रहे हैं कि इस तरीका से नंबर लिखाया हुआ होगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। ये जो है 10 तक लिखाया होगा। अब इसमें 2 की संख्या को ढूंढेंगे और 5 की संख्या को ढूंढेंगे। तो देखिए 2 की संख्या कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? 2 में भी मिलेंगे, 4 में भी मिलेंगे, 6 में भी मिलेंगे, 8 में भी मिलेंगे और 10 में भी मिलेंगे। लेकिन 5 की संख्या कहाँ आपको मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 10 में मिलने वाला है, और एक 10 में मिलने वाला है और एक 5 जो है वहां पर मिलने वाला है। यानी कि 5 की संख्या आपके पास मात्र 2 गो है और 2 की संख्या आप देख रहे हैं कि 2 से अधिक है। तो बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो जहां जिसके नंबर कम होंगे, तो 5 की संख्या मात्र 2 है और 2 की संख्या 2 से अधिक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ जीरो 2 ही होंगे, यानी 2 को 5 और 2 को 5 और 2 मिलकर 2 जीरो बना लिए होंगे, बाद बाकी नंबर नहीं बना पाए होंगे। ठीक है, इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला जो है से और क्वेश्चन इस पर देते हैं कि मान लिया जाए कि एक नंबर है, एक नंबर है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 20 तक। अब देखिए धीरे धीरे नंबर को जो है ना वो बढ़ा रहा है, 1 से लेके कहाँ तक दे दिया? 20 तक। अब इसमें कहा बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो 1 से लेके जब 20 तक है तो इसमें भी आप कहिएगा क्या कि 2 को खोजने स्टार्ट करिएगा कि 2 कितना होगा 1 से लेके 20 तक में, और फिर खोजिएगा कि 5 कितने होंगे। तो देखिए अब धीरे धीरे जो है सो आपका खोजने में ज्यादा टाइम लगेंगे, और जब खोजने में ज्यादा टाइम लगेंगे तो भी बेकार है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होते हैं आपको।
इसका आंसर, ये सब का आंसर मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में दिया जाता है। देखिए कहीं कहीं होता है, कोई कोई लिख देता है 2 सेकंड में बन जाएगा, 3 सेकंड में, वो सब कुछ नहीं होता है। यदि आपको उस तरीका का क्वेश्चन है तभी बना सकते हैं। लॉजिक के साथ कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट के साथ। अब मान लीजिए जहां पर लॉजिक का खेल है वहां पर कॉन्सेप्ट लगाइएगा, आपसे 2 सेकंड में बनेगा? नहीं बनेगा। जहां पर कॉन्सेप्ट का खेल है वहां पर लॉजिक का यूज करेगा तो नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब कि कोई भी जो अप्रोच होता है वो अपने अपने जगह पर सही होते हैं। किसके लिए कौन सा अप्रोच लगाना होता है ये बहुत जानना जरूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 1 से लेके कहाँ तक है, 20 तक है। अब 1 से लेके 20 तक है तो इसमें 2 की संख्या खोजेंगे और 5 की संख्या खोजेंगे। तो बताइए 2 की संख्या कितने होंगे? तो आप कहिएगा कि 2 में होंगे, 4 में होंगे, 6 में होंगे, 8 में होंगे, 10 में होंगे, 12 में होंगे, 14 में होंगे, 16 में होंगे और 18 में होंगे, ठीक है, और 20 में भी होंगे। लेकिन देखिए हम खोजेंगे नहीं, 5 की संख्या को भी हम खोजेंगे और 2 की संख्या को भी हम खोजेंगे। लेकिन अभी जो है स्पीड बढ़ाना है तो आप इसको खोजना स्टार्ट मत करिए। आप ये से आप मेंटलिटी बना के चलिए कि 2 की संख्या से निकाला जाए या 5 की संख्या से निकाला जाए। तो बताइए कि 1 से लगातार यदि 20 तक नंबर है तो उसमें इवन और ऑड पर आप ध्यान दीजिए। इवन नंबर कितने होंगे? तो कहिएगा 10 गो इवन नंबर होंगे। ऑड कितने होंगे? तो ऑड कहिएगा कि 10 गो होंगे। लेकिन ये बताइए कि इवन नंबर कहते हैं किसको? उसमें कहता है कि 1 2 जरूर प्रेजेंट होता है इवन नंबर में, ठीक है। तो इवन नंबर के बाद जब भी किया जाएगा तो उसमें 2 4 6 8 ये सब नंबर आएंगे। और जब इवन नंबर है तो उसमें तो गारंटी है कि एक 2 तो जरूर होगा। या मान लीजिए कि एक 6 लिखे तो 6 जो है इवन नंबर है तो इसको तोड़िएगा, देखिए मल्टीपल के रूप में, तो कहने का मतलब 1 तो जरूर इवन नंबर मिला। यानी आप देख सकते हैं कि हर एक इवन नंबर में कम से कम 1 2 मिलेंगे, लेकिन हर एक ऑड नंबर में आपको 5 नहीं मिलेंगे। जहां तक की बात है कि 5 आपको इवन नंबर में भी मिल जाएंगे। जैसे 10 तो 10 इवन नंबर है और उसमें आप देखिएगा तोड़ के तब 5 इंटू 2, 10 को जब तोड़िएगा 5 इंटू 2 तो देख रहे हैं कि इसमें इवन भी है, इसमें 5 भी मिल गए और इवन भी है। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको जब भी लगातार संख्या दिया हुआ रहेगा वहां पर आपको बनाने के लिए सबसे ज्यादा बेटर होंगे कि आप 5 को खोजिए। 1 से लगातार यदि 20 तक है, 1 से लगातार 25 तक है, 1 से लगातार 50 तक है, तो आप 5 निकालने का कोशिश करिए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 2 की संख्या बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करें कि इसमें 5 की संख्या कितने होंगे। तो देखिए 5 की संख्या भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग और एक अच्छा बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। देखिए इसको आप 1 से लगातार 20 तक में कह सकते हैं कि इसको फैक्टोरियल 20 बोल सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 20 ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फैक्टोरियल 20 बोल सकते हैं 1 से लगातार 20 तक। इंटर में लिखता हुआ रहता है फैक्टोरियल 20 का मान क्या होगा, तो लिखते होंगे 20 गुने 19 गुने 18 गुने डॉट 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 कहाँ तक 1 तक। तो मल्टीपल में चाहे 3 इंटू 4 करिए या तो 5 इंटू 4 इंटू 3 करिए, कोई मान पर अंतर नहीं आने वाले हैं। तो इसी प्रकार इसको जैसे फैक्टोरियल हम लोग 20 बोल सकते हैं। और जब फैक्टोरियल 20 बोलेंगे तो इसमें 5 की संख्या निकालना है। तो कहता है कि जितना फैक्टोरियल है उसको आप 5 से डिवाइड करिए। जब 5 से इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे तो देखिए कि 4 बार में कट गया। और जब 4 बार में कटा तो ये भी ध्यान में रखिए कि 5 से संख्या कम है कि नहीं। तो बिल्कुल है, जिससे कटा, ठीक है, जिससे कटा वो संख्या कम गया। जब संख्या कम गया तो आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 की संख्या निकलेंगे। तो 5 की संख्या जितना यहाँ बचा कट गया तो 5 की संख्या यहाँ पर 4 ही होंगे, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि 1 से लगातार 20 तक लिख के देखिए, उसमें 5 की संख्या आप खोजने का कोशिश करिए, आपको 4 को मिलेंगे। तो 5 की संख्या 4 को मिले, लेकिन 2 की संख्या देख रहे हैं 10 को तो इवन है तो 10 को 2 की संख्या ऑटोमेटिक आयल है। लेकिन 5 की संख्या आपके पास मात्र 4 है। तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 4 होंगे 1 से लेकर 20 तक में। अब आगे देखा जाए तो 1 से लेकर 30 तक में कितने होंगे? तो 1 से लगातार 30 तक करिएगा तो फैक्टोरियल 30 बोल सकते हैं। और इसमें भी कहा जाए तो 1 से लगातार 30 तक है तो देख सकते हैं कि 1 से लगातार जब 30 तक होगा तो उसमें भी 2 की संख्या अधिक होंगे, 15 को इवन आए होंगे, 15 को ऑड आए होंगे।
2 की संख्या तो अधिक होंगे, 5 की संख्या कम होंगे, तो हम क्यों नहीं 5 का संख्या से ही निकालें। 2 की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपको मर्जी है कि 2 की संख्या भी निकाल के देखने कितना है तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी 5 की संख्या निकालिए। 5 की संख्या फैक्टोरियल 30 तक में कहा जाए तो इसको काटिए, 6 बचे 30। अब देखिए जितना बार में काटे, अब इससे नंबर बड़ा है कि नहीं, तो इस नंबर को भी काटने का कोशिश करिए। तो 5 के टेबल में 6 आएगा? नहीं आएगा। और जब 5 के टेबल में 6 नहीं आएगा तो 5 तो आ सकता है ना, 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, और जितना ये पावर के रूप में दिख रहा है उसको ऐड कर दीजिए, यानी 5 की संख्या कितना, 6 1 7। आप 1 से 30 तक जाने का कोशिश करिए तो आपको 5 की संख्या कितने मिलेंगे, 7 को मिलेंगे, लेकिन 2 की संख्या 7 को मिलेंगे। 15 को तो इवन इसमें ऑटोमेटिक आई है, तो 2 की संख्या तो 15 को आ गया है, लेकिन 5 की संख्या आपके पास मात्र 7 को है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 7 होंगे। अब देखिए किसी किसी के मन में चल रहा हो कि सर 2 की भी संख्या निकाल के बता दीजिए, तो देखिए 2 की भी संख्या हम आपको निकाल के बता देते हैं। दो की संख्या निकालना है फैक्टोरियल 20 तक में, तो 2 से इसको डिवाइड करिए, ठीक है। 2 की संख्या निकालना है तो 2 से डिवाइड करिए, लेकिन डिवाइड करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। 2 को कैसे डिवाइड करना है, देखिए 10 दूनी 20 कट गया, अभी भी नंबर क्या है, बड़ा है। 5 दूनी 10, अभी भी नंबर 5 क्या है, बड़ा है 2 से। तब 5 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, लेकिन 2 दूनी 4, जो रिमाइंडर बचता है उसको हटा दीजिए। 2 दूनी 4 अभी भी बराबर है, लेकिन हम क्या बोल रहे थे कि बराबर नहीं रखना है, बराबर भी नहीं रखना है, हम उसको से छोटा कर देना। तो 2 एकम 2। आप इसमें देखिएगा कि 2 के जो संख्या है वो 10 + 5 + 2 यानी कि 15 और 3 18 दो आ गए, ठीक है। 2 की संख्या यहाँ पर कितने हैं, 18 है। अब वो 1 से 20 तक में आप गए हैं, 2 की संख्या कितने आ गए, 18 आ गए। और आप 1 से लेकर 30 तक में जाइएगा तो इसको भी 2 की संख्या निकालना है, तो भाग देने के लिए सीख जाइए। 15 दूनी 30, उसके बाद 15 तो नहीं आएगा लेकिन 14 आएगा। 7 दूनी 14, 7 नहीं आएगा। 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, यानी कि 15 7 22 और 3 25 और 1 26। 2 की संख्या कितने आए, 26 को आए, यानी 1 से लेकर 30 तक में 2 की संख्या 26 को, और 5 की संख्या कम ही आ रहे थे। 5 की संख्या आप देखिए कि 7 को आ रहा है, तो 7 को 5 और 7 को 2 मिलके 7 को नंबर ऑफ जीरो तैयार कर लेंगे, लेकिन बाद बाकी जो नंबर बचेंगे वो क्या अकेला तैयार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है, और इसमें काफी वैरायटी का भी क्वेश्चन है जो कि आप लोग को दिया जाएगा। जैसे में आप लोग चेक करके आइएगा कि 1 से लेकर 2 3 4, 1 से लेकर 50 तक में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, फिर उसके बाद 1 से लेकर 70 तक में कितने होंगे, 100 तक में कितने होंगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1 से लेकर लगातार आप 100 तक मल्टीपल करेगा तो उसमें अंतिम से जो शून्यों की संख्या होंगे वो क्या होंगे। तो 1 से लगातार आप 100 तक करने का कोशिश करिएगा, 1 से लगातार 100 तक, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 100 है, बिल्कुल कह सकते हैं। और फैक्टोरियल 100 है तो इसमें क्या निकालने की आपको आवश्यकता है, 2 या फिर 5 निकालिएगा। इसमें क्या निकालिएगा, 2 या 5। इसमें 2 की संख्या ज्यादा होंगे, क्योंकि 100 तक गया है तो 50 को इवन होगा और 50 को ऑड आए होंगे, तो यहाँ पर 5 की संख्या से निकालने में आपको फायदा होगा। और 5 की संख्या निकालने का कोशिश करिएगा तो फैक्टोरियल 100 में आप 5 से डिवाइड करिएगा तो 20 बचे 100 आएगा। उसके बाद अभी भी नंबर बड़ा है तो 4 बचे 20 होगा। अब देखिए नंबर छोटा हो गया तो 20 हो जाए 24, यानी 5 की संख्या आपके पास कितना है, मात्र 24। तो 5 की संख्या 24 है, 2 की संख्या अधिक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 24। और यहाँ से बिल्कुल आंसर दिया जाता है 24, और इसको बहुत बार पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करके भी लाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, इस तरीका से है कि 3 × 11 × 17 × 19 × 21, इसमें क्या है बताइए, नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। तो बताइए, इसमें आप जब देखिए कि नंबर रेगुलर नहीं है, वहां पर कुछ डिफरेंट नंबर है, तो वहां पर आपको यही
ऑटोमेटिक माइंड लगाना है कि वहां पर हम 2 और 5 को निकालने का कोशिश करें। 2 आएगा, नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, और जब 2 आया ही नहीं तो नंबर ऑफ जीरो नहीं बनेगा। अब चाहे मान लीजिए इसमें 5 भी आ जाता लेकिन 2 तो नहीं आया था, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में 5 आ जाता लेकिन 2 नहीं आया था, तब पर भी नंबर ऑफ जीरो नहीं बनेगा। आप इस नंबर को गुणा करके देख लीजिए, लास्ट में आपको जीरो नहीं देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीका के हम आगे भी कल वीडियो लाएंगे। ठीक है, और इस पर जो है से आप काफी ढंग से नोट्स को तैयार करिए और बनाइए, और बनाने के बाद इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। यदि पीडीएफ मंगवाना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा 8538939345 पे। ठीक है, और इसमें आपको पैकेज का पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब